अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपकी व्याकरण वाटिका की बुक से पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 7 मैंने आपका स्किप कराया है क्योंकि अभी मैं आपको पार्ट नंबर 8 पढ़ा रही हूँ और उसी में आपको याद करना है। ये है आपके शब्द भंडार। इसके अंदर आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो मैंने आपके लिए निशान लगा दिए हैं। इसमें इम्पोर्टेंस पे मैंने आपके लिए निशान लगा दिए हैं। इसी को आपको आपकी कॉपी में करना है। इसकी एक्टिविटी आपको बुक में फिल करनी है और कॉपी में ये काम करके जो निशान लगे हुए हैं इन्हें आपको याद करना है। पहले है आपके पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द आप जानते हैं एक शब्दों के बहुत सारे अर्थ होना। पक्षी, खग, विहग, पंछी, चिड़िया। जल, पानी, नीर, वारी, अम्बू। राजा, नृप, नरेश, भूपति, सम्राट। आग, अनिल, अनल, पावक। नदी, सरिता, तरंगिणी, तटिनी। मनुष्य, मानव, मनुज, इंसान। शरीर, तन, बदन, काया। धरती, पृथ्वी, भू, भूमि, धरा, वसुधा। रात, रात्रि, निशा, यामिनी, रजनी। फूल, पुष्प, सुमन, प्रसून, कुसुम। दिन, दिवस, वासर, दिवा, वार। संसार, जग, जगत, दुनिया, सृष्टि, विश्व। अब इसकी एक्टिविटी जो है मैंने आपके लिए फिल कर दी है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, ऐसे 3-3 शब्द जो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, इन तख्तियों पर लिखिए। प्रातः, सुबह, भोर, वर्षा, बरसात, बारिश, पर्व, उत्सव, त्योहार। इन चित्रों के लिए 2-2 पर्यायवाची लिखिए। सूरज, रवि, पक्षी, चिड़िया, राजा, नृप। कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है, गोला लगाइए। वृष्टि, वासर, मेघ और यामिनी। कोष्टक में दिए शब्दों के पर्यायवाची लिखकर वाक्य पूरे करें। आसमान में तारे चमक रहे हैं, नभ का उल्टा आसमान, नभ का पर्यायवाची आसमान हो गया। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन होता है। धरती में हरियाली लाओ। संसार के सभी प्राणी एक हो। फिर है आपके विलोम शब्द। ये भी मैंने आपके निशान लगा दिए हैं जो आपको कॉपी में करने हैं। सुंदर, असुंदर, ठंडा, गरम, सख्त, नरम, ऊंचा, नीचा, आशा, निराशा, हार, जीत, सुगंध, दुर्गंध, समीप, दूर, सरल, कठिन, योग्य, अयोग्य, विजय, पराजय, निडर, डरपोक, सत्य, असत्य, स्वतंत्र, परतंत्र, सम्मान, अपमान। फिर है इसकी एक्टिविटी जो मैंने आपके लिए यहाँ फिल कर दी है। विलोम शब्दों के जोड़े बनाकर लिखें। सत्य, असत्य, धूप, छाव, शत्रु, मित्र, उचित, अनुचित। उत्तर, प्रश्न, समीप, दूर, सुगंध, दुर्गंध, खिलना, मुरझाना, आशा, निराशा, तीव्र, धीमी, सख्त, कोमल। राम चतुर है और किशन मूर्ख है। आज मैं कक्षा में उपस्थित था और मेरा दोस्त अनुपस्थित। तुम जल्दी से शिक्षिका के प्रश्न का उत्तर दे दो। रोहन का उत्तर ठीक था और मेरा गलत था। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। फिर है अनेकार्थक शब्द, मतलब एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होना। जैसे आम का मतलब एक साधारण होता है और एक फल होता है। उत्तर जवाब होता है और एक दिशा भी होती है। कल एक मशीन भी होती है और आने वाला और बीता हुआ कल भी होता है। फल परिणाम भी होता है और आम एक फल भी होता है। तीर किनारा और बाण। जग संसार और एक बर्तन। पात्र बर्तन और एक व्यक्ति का नाम, व्यक्ति मतलब नाटक का पात्र। मत राय और वोट। दिए गए शब्दों के 2-2 अर्थ लिखें। पर, परंतु, पंख, मत, वोट, विचार। गोल एक आकार, खेल में गोल। फल खाने वाला या परिणाम। प्रत्येक वाक्य को सही शब्द भरकर पूरा करें और कोष्टक में उसका अर्थ भी लिखें। सूर्य पूर्व से निकलता है, इसके पूर्व में कुछ कहता मेरा मित्र उठ खड़ा हुआ, मतलब एक पूर्व तो एक दिशा हो गई और एक पूर्व पहले। शत्रु ने किले पर चढ़ाई कर दी, इस पर्वत की चढ़ाई बहुत सीधी है। अब एक चढ़ाई का मतलब तो आक्रमण हो गया और एक चढ़ाई का मतलब ऊंचाई। बड़े पात्र में दूध डालो, नाटक का मुख्य पात्र मेरा मित्र है। एक पात्र हो गया बर्तन और एक पात्र हो गया कलाकार। बाई ओर दिए गए शब्दों से इस प्रकार वाक्य बनाएं कि अलग अलग अर्थ स्पष्ट हो जाएं। जैसे उत्तर का 2 वाक्य बनाने हैं। मेरा घर यहाँ से उत्तर में है, मतलब एक दिशा। इस प्रश्न का यही उत्तर है। वर्ण, यहाँ अनेक वर्ण के लोग रहते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। आम,
यह आम ज़मीन है। मुझे आम खाना बहुत अच्छा लगता है। दल, टिड्डी दल ने सारी फसलें नष्ट कर दी, पूजा के लिए तुलसी दल ले आओ। फिर है वाक्यांश के लिए एक शब्द। कविता लिखने वाला कवित्री, समाज से संबंध रखने वाला सामाजिक, देखने वाला दर्शक, सुनने वाला श्रोता, जो लकड़ी की चीजें बनाए बढ़ई, केवल फल खाने वाला फलाहारी, मांस खाने वाला मांसाहारी, अच्छे आचरण वाला सदाचारी, केवल शाक सब्जी खाने वाला शाकाहारी, जो चित्र बनाता है चित्रकार, जो मूर्ति बनाता है मूर्तिकार, जिसमें कम बल हो निर्बल। अब है ये आपकी एक्टिविटीज़ जो मैंने फिल कर दी हैं। इनमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, इनके एक शब्द लिख दिए हैं मैंने। ये पत्रिका महीने में एक बार निकलती है, ये पत्रिका मासिक निकलती है। सेना में काम करने वाले देश के लिए जान दे देते हैं, सैनिक देश के लिए जान देते हैं। मीठा बोलने वाले सभी को प्रिय होते हैं, मृदुभाषी सभी को प्रिय होते हैं। हमारे शहर में बहुत सी इतिहास से संबंध रखने वाली इमारतें हैं, हमारे शहर में बहुत सी ऐतिहासिक इमारतें हैं। हरिश्चंद्र सत्य बोलने वाले राजा थे, हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा थे। फिर ये मैंने एक आपके लिए फिल कर ली है, इनके नाम लिखने हैं और ये बताना है कि ये क्या है। जैसे डॉक्टर जो बीमारों का इलाज करता हो, मोची जो जूते चप्पलों की मरम्मत करता हो, धोबी जो कपड़े धोता हो, चित्रकार जो चित्र बनाता हो और कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता हो। फिर है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मतलब जो सुनने में तो एक जैसे होते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होता है। जैसे ग्रह एक होता है घर और ग्रह एक होता है चंद्रमा आदि ग्रह। फिर एक धरा, धरा मतलब पृथ्वी और एक धारा मतलब पानी की धारा। हंस, हंस मतलब हंसना और एक होता है हंस एक पक्षी। निश्चित पक्का और एक होता है निश्चिंत मतलब चिंता रहित। शोक दुख और एक होता है शौक मतलब रुचि इच्छा। इनकी एक्टिविटीज भी आपको करनी है। फिर है समूहवाची शब्द, मतलब जो बहुत सारी चीज़ें एक साथ होती हैं लेकिन उनको अपन एक नाम देते हैं। जैसे फूलों का क्या होता है, एक पूरा गुलदस्ता होता है। बहुत सारे सेनी एक जगह होते हैं, वो क्या कहलाती हैं, टुकड़ी। गुच्छा, अंगुच्छा किस किस को होता है, अंगूरों का, लीची, केले, फूलों और चाबियों का। दल किस किस को होता है, घुड़सवारों का और टिड्डियों का। गड्डी कागज़ की और नोटों की। गट्ठर लकड़ियों का, कपड़ों का। टुकड़ी सेना की। टीम खिलाड़ियों की और डॉक्टर की। भीड़ मनुष्यों की, मनुष्य एक साथ हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, भीड़। पुंज तारों का, किरणों का। माला मोतियों की और फूलों की। इसकी एक्टिविटी भी मैंने कर दी। जैसे इसे चित्र दिख रहा है तो इसको कहेंगे गुलदस्ता, ये गड्डी, ये काफिला, जोड़ा, गुच्छा, झुंड, टोली, श्रृंखला। फिर है आपकी ये हिंदी की गिनती है आपकी, जो आपको कॉपी में भी करनी है। आपको हिंदी की गिनती अपनी कॉपी में लिखनी है और इनको लिखने की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब ये काम आप लोग कीजिएगा और इस काम को आपको याद भी करना है। अल्लाह हाफिज़।